मैं आशा हूँ। मेरा नाम सुनकर शायद तुम्हारे ज़हन में कोई आम सी लड़की का तस्वुर आए, लेकिन मेरी कहानी इतनी आम नहीं। ये कहानी है मोहब्बत की, धोखे की, राज़ों की और इस पल की, जब मेरा दिल एक लम्हे में हज़ार टुकड़ों में बिखर गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इस राज तक ले जाऊँ, जो मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख दे, मुझे शुरू से शुरू करना होगा। वो 2018 का मौसम सरमा था। कराची की सड़कें सुबह के वक़्त हमेशा धूप और गर्द से भरी होती थीं। मैं और मरियम, मेरी जान से प्यारी सहेली, रोज़ सुबह बस स्टॉप पर मिलते और एक साथ कॉलेज जाती थीं। मरियम वो लड़की जो हर वक़्त हँसती रहती थी। इसकी हँसी में कोई जादू था, जो तुम्हारा मूड फ़ौरन बदल देता था। हम दोनों बैकग्राउंड से ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे ख्वाब बड़े थे। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और मरियम डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। हमारी ये रोज़ाना की रूटीन बड़ी सादा थी। बस स्टॉप से कॉलेज तक का रास्ता, जो शायद 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना था, हम पैदल तय करती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अजीब हो रहा था। एक लड़का, शायद हमारी ही उम्र का, हमारा पीछा करता था। वो हर रोज़ एक ही वक़्त पर, एक ही मोड़ पर नज़र आता। इसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक थी, जैसे वो हमें देखकर कोई राज़ छुपा रहा हो। इसने कभी हमसे बात नहीं की, बस दूर से हमें देखता और फिर गायब हो जाता। आयशा, ये लड़का कौन है? एक दिन मरियम ने पूछा। जब हम कॉलेज के गेट पर पहुंचे, इसकी आवाज़ में परेशानी थी। पता नहीं मरियम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हम इसे रिपोर्ट करें? मैंने कहा, लेकिन शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं। नहीं, छोड़, शायद कोई इत्तेफाक है। मरियम ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी परेशान थी। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक चला। हमने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का हर रोज़ हमारे रास्ते में आता। इसकी मौजूदगी एक मामूल बन चुकी थी। कभी-कभी मुझे लगता कि वो मुझे ही ज़्यादा देखता है, लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद ये मेरा वहम है। कॉलेज के तीसरे साल में मेरी ज़िंदगी में ज़ैन आया। ज़ैन, वो नाम जो मेरी सांसों में बस गया था। वो हमारे कॉलेज का नया लेक्चरर था, जो आर्ट एंड डिज़ाइन का मज़मून पढ़ाता था। पहली बार जब मैंने इसे क्लास में देखा, मेरा दिल एक अजीब-सी धड़कन से भर गया। इसकी गहरी भूरी आँखें, हल्की सी दाढ़ी और वो मुस्कुराहट, जो जैसे सारी दुनिया को रोशन कर देती थी। वो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन इसकी बातों में एक अजीब सी पुख्तगी थी। आयशा, तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तुम में एक अलग सी सोच है। जैन ने एक दिन मेरी डिज़ाइन की तारीफ की। इसकी आवाज़ में एक ऐसी गर्मजोशी थी कि मैं सुर्ख हो गई। शुक्रिया सर, बस इतना ही कह सकी। लेकिन इस लम्हे मेरी दुनिया बदल गई। जैन से बात करना, उसके साथ डिज़ाइन पर बहस करना, इसकी राय लेना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन कॉलेज के सालाना फेस्टिवल के दौरान जैन ने मुझे स्टेज पर एक फैशन शो के लिए अपने डिज़ाइन पेश करने की दावत दी। ये मेरा पहला मौका था कि अपना काम सबके सामने पेश करूं। मैं रात भर जाग कर अपने डिज़ाइन मुकम्मल करती रही। जब शो के बाद जैन ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, आयशा, तुम एक दिन बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनोगी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इस रात हमने पहली बार कॉलेज के बाहर कॉफ़ी पी। जैन ने अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर की। वो एक छोटे से शहर से आया था, इसके वालिदैन नहीं थे और इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था। इसकी कहानी ने मुझे और भी करीब कर दिया। हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता बनने लगा, जो दोस्ती से बढ़कर था। 2 साल गुजर गए। जैन और मैं एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। हमने शादी का फैसला किया। मेरी फैमिली को कुछ एतराज़ात थे, लेकिन जैन ने इनसे मिलकर सबको मना लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन जैन ने फ़ोन पर कहा, आयशा, हम शादी नहीं कर सकते। क्या? लेकिन क्यों? मेरी आवाज़ काँप रही थी। बस आयशा, हमारा रिश्ता जहाँ तक था। इसकी आवाज़ में सर्दी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन इसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन मैं इसके घर गई। इसका घर कराची के एक पुरसुकून इलाके में था। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत ने दरवाज़ा खोला।
वो खूबसूरत थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैन कहाँ है? मैंने पूछा। तुम आयशा हो ना? इसने मेरा नाम लिया और मेरे होश उड़ गए। जैन तुमसे नहीं मिल सकता। वो मेरा शोहर है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं वापस भागी। मेरी आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी। जैन ने मुझसे झूठ बोला था। वो शादीशुदा था, लेकिन वो पुरअसरार लड़का कौन था जो हमेशा हमारा पीछा करता था? क्या इसका इस राज से कोई ताल्लुक था? मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरी रूह जैसे कहीं और भटक रही थी। जैन की बातों ने, इस औरत की आवाज ने और इस एक लम्हे ने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी थी। वो मेरा शौहर है। ये जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई तेज धार चाकू मेरे दिल को बार बार चीर रहा हो। जैन, जिसने मुझसे मोहब्बत की बातें की, जिसने मेरे ख्वाबों को अपने ख्वाबों से जोड़ा, वो पहले से शादीशुदा था। क्या ये सब एक धोखा था, या इसके पीछे कोई और राज था? मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि मैं इस राज को जाने बगैर नहीं रह सकती। जैन से मिलना अब नामुमकिन था, क्योंकि इसने मेरा हर नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपनी पुरानी सहेली मरियम को फोन किया। मरियम की शादी को 1 साल हो चुका था और वो अब एक नई जिंदगी में मसरूफ थी, लेकिन वो मेरी वो दोस्त थी जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रहती थी। मरियम, मुझे तुमसे मिलना है फौरन। मेरी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि मरियम ने बगैर कुछ पूछे हाँ कर दी। शाम को हम मरियम के घर मिले। इसका घर एक छोटे से अपार्टमेंट में था, जहाँ इसका शौहर अमीर और इसकी सास रहती थी। मरियम ने मुझे गले लगाया और कहा, आयशा क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। मैंने इसे सब कुछ बताया। जैन से मुलाकात, हमारी मोहब्बत, इसका अचानक शादी से इनकार और फिर वो औरत जो इसके घर पर मिली। मरियम खामोशी से सुन रही थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। जब मैंने इसे इस पुरअसरार लड़के के बारे में बताया जो कॉलेज के दिनों में हमारा पीछा करता था, इसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। आयशा, क्या तुम्हें इस लड़के का चेहरा याद है? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, वो हमेशा दूर से नजर आता था, लेकिन इसकी आंखें वो अजीब सी थीं, जैसे वो मुझे जानता हो। मैंने जवाब दिया। मरियम ने एक गहरी सांस ली और कहा, आयशा, मुझे लगता है कि वो लड़का कोई इत्तेफाक से नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा कि वो जैन से मिलता जुलता था? इसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। जैन? क्या वो पुरअसरार लड़का जैन था? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? जैन तो उस वक्त कॉलेज में नया लेक्चरर बना था। वो हमारा पीछा क्यों करता? मरियम, तुम क्या कह रही हो? जैन इस वक्त तो हमारे उस्ताद थे। वो हमारा पीछा क्यों करता? हमारी आवाज में बेचैनी थी। मरियम ने अपना सर हिलाया। आयशा, मुझे कुछ बताना है। जब मेरी शादी हुई, अमैर ने मुझे एक बात बताई थी। वो कॉलेज के दिनों में एक लड़के को जानता था जो तुम पर फिदा था। उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उमैर ने कहा कि वो लड़का तुमसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन वो हर रोज तुम्हें देखने आता था। मेरा दिमाग घूम रहा था। क्या वो पुरअसरार लड़का जैन था? लेकिन अगर वो जैन था, तो उसने मुझसे कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? और वो औरत कौन थी? क्या जैन वाकई शादीशुदा था, या ये सब कुछ एक बड़े राज का हिस्सा था? मरियम, मुझे जैन से मिलना होगा। मुझे सच जानना है। मैंने फैसला कर लिया। आयशा, ये खतरनाक हो सकता है। अगर वो औरत सच कह रही है, तो जैन तुमसे झूठ बोल रहा था, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। तुम अकेली इसके घर मत जाओ। मरियम ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने जैन के घर जाने का फैसला किया। इस बार मैंने अपने साथ एक छोटा सा रिकॉर्डर रखा, ताकि अगर कुछ गलत हो तो मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने अपने आप को मजबूत किया और जैन के घर की तरफ रवाना हुई। जब मैं इसके घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। मैंने
हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने ज़ैन का नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कमरे के एक कोने से एक आवाज़ आई, आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ज़ैन की आवाज़ थी। मैं मुड़ी तो देखा कि ज़ैन एक कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। इसके पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार इसके चेहरे पर उदासी की जगह गुस्सा था। ज़ैन, ये सब क्या है? ये औरत कौन है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ज़ैन ने एक गहरी सांस ली और कहा, आयशा, ये मेरी बहन है, आमना। बहन? मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। लेकिन इसने कहा कि वो तुम्हारी बीवी है। आमना ने आगे बढ़कर कहा, आयशा मैंने झूठ बोला था। ज़ैन तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हें एक खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। खतरा? कौन सा खतरा? मैंने हैरत से पूछा। ज़ैन ने सर झुकाया और कहा, आयशा, वो लड़का जो तुम्हारा पीछा करता था, वो मेरा दोस्त था। उसका नाम आदिल था। वो तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो पागल हो गया। उसने मुझे धमकी दी कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा अगर मैंने तुमसे शादी की। मैं सकते में आ गई। वो पुरअसरार लड़का आदिल ज़ैन का दोस्त था और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन इसका ज़ैन से शादी से इनकार से क्या ताल्लुक था? तो तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी आवाज में दर्द था। नहीं आयशा, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। आदिल खतरनाक है। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए मैंने तुमसे दूरी अख्तियार की। जैन की आवाज में दर्द था। लेकिन तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं चीख पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो वापस आ गया है, जैन ने कहा और उसकी आवाज में खौफ वाज़ेह था। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। हम सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। जैन की आंखों में खौफ था और आमना ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। आयशा, तुम पीछे हटो, जैन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इसकी आवाज में एक और अजीब सी मजबूती थी। जैन, ये कौन हो सकता है? मैंने पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। जैन ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। शायद आदिल। इसका लहजा संगीन था। आदिल, वो नाम जो मेरी जिंदगी का एक मामूल बन चुका था। वो पुरअसरार लड़का जो बरसों पहले हमारा पीछा करता था और अब जैन की जिंदगी में एक खतरे की तरह वापस आया था। मैंने अपने रिकॉर्डर को जेब में मजबूती से पकड़ा और जैन के पीछे खड़ी हो गई। जैन ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक लंबी सी शक्ल दरवाजे के सामने खड़ी थी। रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी और मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वो वही लड़का था, वही आंखें, वही अजीब सी चमक, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो दिल को दहला देने वाली थी। जैन, तुमने सोचा कि तुम आयशा को मुझसे छुपा सकते हो? आदिल की आवाज में एक ठंडक थी। आदिल, बस कर, ये सब खत्म होना चाहिए, जैन ने सख्त लहजे में कहा। मैं खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। आदिल की आंखें मुझ पर ठहरी और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। आयशा, तुमने कभी सोचा कि कोई तुमसे इतनी मोहब्बत कर सकता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बदल दे? आदिल, बस। जैन ने इसे रोका। तुम्हारी ये जुनूनियत अब हद से बढ़ चुकी है। आदिल ने हंसकर जैन की तरफ देखा। जुनूनियत? ये मोहब्बत है जैन। तुमने आयशा को छीन लिया, लेकिन मैं उसे वापस लूंगा। मैं सकते में आ गई। ये सब क्या था? आदिल की बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता था? लेकिन उसकी ये मोहब्बत एक बीमारी की तरह लग रही थी। आमना ने आगे बढ़कर कहा, आदिल, तुम्हें आयशा से दूर रहना होगा। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी।
आदिल ने एक बुलंद कहकहा लगाया। पुलिस? तुम सबको लगता है कि ये इतना आसान है? इसने अपनी जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला और मेरा दिल धक से बैठ गया। आदिल नहीं, जैन ने चीख कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदिल ने खंजर को हवा में लहराया। इस लम्हे मैंने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और इसे ऑन किया। आदिल, तुम जो कुछ कर रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो ये सबूत पुलिस के पास जाएगा। आदिल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ झलका, लेकिन फिर वो हंस पड़ा। तुम बहुत होशियार हो आयशा, लेकिन तुम जैन से मोहब्बत करती हो और वो तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने चीख कर पूछा। तुम कौन हो जो हमारे दरमियान आ रहे हो? आदिल खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकी, क्योंकि जैन एक राज छुपा रहा है। क्या इसने तुम्हें बताया कि वो क्यों शादी से पीछे हटा? मैंने जैन की तरफ देखा, इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जैन ये क्या कह रहा है? जैन ने सर झुकाया। आयशा, मैं तुमसे सब कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया है। आदिल मेरा दोस्त था, लेकिन वो एक ऐसी तंजीम से जुड़ा हुआ है जो खतरनाक है। जब इसे पता चला कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, आमना को, मेरे छोटे भाई को, सबको। मैं सकते में आ गई। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं आयशा, मैंने तुमसे मोहब्बत की, हर लम्हा, हर सांस के साथ, लेकिन मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता था। जैन की आवाज में दर्द था। आदिल ने हंसते हुए कहा, देखा आयशा, ये तुम्हारा हीरो है, एक बुज़दिल जो तुमसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस लम्हे कुछ टूट गया, मेरा सब्र, मेरा डर, सब कुछ। मैंने आदिल की तरफ बढ़कर कहा, तुम जो भी हो आदिल, तुम हमारी मोहब्बत को नहीं तोड़ सकते। जैन, अगर तुम मुझसे सच कह रहे हो तो हम इसे मिलकर रोकेंगे। जैन ने मेरी तरफ देखा और इसकी आंखों में एक नई चमक थी। आयशा, तुम ठीक कहती हो, अब बस। इससे पहले कि आदिल कुछ कर पाता, जैन ने तेजी से इसके हाथ से खंजर छीन लिया। आमना ने फौरन पुलिस को फोन किया और चंद मिनटों में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। आदिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैन ने इसे पकड़ लिया। जब पुलिस आदिल को लेकर जा रही थी, इसने मेरी तरफ देखकर कहा, आयशा, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, लेकिन मैंने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरा दिल अब जैन के साथ था और मैं जानती थी कि हम मिलकर हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। पुलिस के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आमना ने हमें अकेला छोड़ दिया और मैं जैन के साथ इसके घर के छोटे से लॉन में बैठी थी। रात का आसमान साफ था और सितारे झिलमिला रहे थे। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो मेरे दिल के जख्मों को सुकून दे रही थी। जैन ने मेरा हाथ पकड़ा। इसके हाथ की गर्मी ने मेरे जिस्म में एक अजीब सी सरशारी भर दी। आयशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन ये सब तुम्हें बचाने के लिए था। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में सच्चाई थी और इसकी मुस्कुराहट वही पुरानी मुस्कुराहट थी जिसने मुझे पहली बार इससे मोहब्बत करने पर मजबूर किया था। जैन, तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हर बार सच्चाई की तरफ खींचा। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर इसने आहिस्ता से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और कहा, आयशा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो। मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होना चाहता। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया और इसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस लम्हे दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो गईं। इसकी सांसों की गर्मी, इसके दिल की धड़कन, सब कुछ मेरे वजूद का हिस्सा बन गया। जैन, क्या हम वाकई एक दूसरे के हो सकते हैं? मैंने धीमी आवाज में पूछा। इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। आयशा, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इसने आहिस्ता से मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा
اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ اس کا بوسہ نرم تھا لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جو میرے دل کو ہلا گئی۔ اس لمحے ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ستاروں نے ہماری محبت کی گواہی دی اور ہوا نے ہمارے وعدوں کو اپنے ساتھ اڑا لیا۔ عادل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ایک غیر قانونی تنظیم کا حصہ تھا اور زین کو دھمکی دینا اس کا منصوبہ تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد زین کی فیملی اور میری فیملی کو تحفظ فراہم کیا گیا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ زین اور میں اب ایک دوسرے کے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہماری شادی ہوئی۔ ایک سادہ سی تقریب تھی لیکن اس میں محبت کی گرمی تھی۔ مریم میری دلہن کی سہیلی بنی اور اس کی ہنسی نے ایک بار پھر سب کو خوشی سے بھر دیا۔ زین نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور ہم نے مل کر ایک فیشن اسٹوڈیو کھولا۔ میرا خواب جو کبھی زین کے بغیر ادھورا لگتا تھا اب حقیقت بن چکا تھا۔ ایک رات جب ہم اپنے اسٹوڈیو کی چھت پر بیٹھے تھے، زین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، عائشہ، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت ہر ڈر سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس لمحے میں جانتی تھی کہ ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو بس ایک نئے آغاز کی شروعات تھی۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں۔